यक्षिणियाँ कैसी शक्ति होती हैं, ये एक सवाल है कि यक्षिणियाँ होती है वो अच्छी शक्ति होती है या बुरी शक्ति होती है, किस प्रकार की शक्ति होती है। तो आज आपको यही बता रहे हैं कि यक्षिणियों की शक्ति किस प्रकार की होती है और साधक की भावना किस प्रकार की होती है। साधक किस तरीके से यक्षिणियों को सिद्ध करना चाहता है, इसमें अलग अलग तरीके की यक्षिणियाँ होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर यक्षिणी होती है वो हर तरीके के काम नहीं करेगी। सबसे पहली बात ये होती है, यक्षिणियाँ कई प्रकार की यक्षिणियाँ मानी जाती है, जो मुख्य रूप से 8 यक्षिणियाँ हैं। लेकिन यक्षिणियों के जो कार्य हैं वो बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। जैसे ही योगिनियाँ होती हैं, योगिनियों में भी मुख्य तरीके के 8 योगिनियाँ होती हैं और उसी प्रकार से यक्षिणियाँ भी होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि यक्षिणियों की साधना है जो कि अच्छी है या बुरी है। तो देखिए, साधना कोई भी अच्छी या बुरी ये साधना नहीं होती है, ये निर्भर करता है साधक पर और साधक की भावनाओं पर। अगर कोई भी शक्ति है, आप मान लीजिए कोई भी अच्छी शक्ति है, कितनी भी अच्छी शक्ति है, उस शक्ति को सिद्ध करने के लिए साधक कितने भी कुछ आयाम कर लेता है और वो शक्ति मान लीजिए सिद्ध हो गई या नहीं हुई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और उसके प्रति अगर साधक की कोई गलत भावना हो जाती है और साधक उसको अनिष्ट तरीके से देखता है या अनिष्ट भाव से उसको पुकारता है या अपनी जो उनको पुकारने की उनके आह्वान की क्रिया है वो कोई गलत है, तो शक्तियाँ अपना स्वाभाविक रूप दिखाएगी। जैसे इंसान होता है, इंसान के साथ में जब तक अच्छा व्यवहार करता है तब तक वो अच्छे दोस्त बने रहते हैं। लेकिन जब एक इंसान दूसरे के साथ में कोई गलत व्यवहार करता है तो फिर वो दूसरा वाला होता है, वो भी उसके कुछ लक्षण होते हैं वो दिखाई देने पड़ जाते हैं। वो क्रोधित होगा या कैसे होगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, जो भी करना हो जाता है। तो बस शक्तियाँ भी यही होती है कि शक्तियाँ अच्छी भी है और बुरी भी है। अब उसको किस प्रकार से करता है वो साधक पर निर्भर करता है। साधक कौन सी शक्ति को कैसे सिद्ध करता है, किस भावना से करता है, साधक शक्तियों के प्रति कैसी भावना रखता है, अच्छी रखता है या बुरी रखता है, साधक उनसे प्रेम करता है या उनको ललकारता है, यानी उसको कोई गलत तरीके से उनको कैद करने की कोशिश करता है, तो वो शक्तियाँ होती है वो अपना स्वाभाविक रूप है वो दिखा देती हैं। अगर आप सीधे ही किसी शक्ति की साधना करेंगे, चाहे यक्षिणी या कोई भी है, उसको उसके मंत्र से साधना करेंगे तो वो शक्ति हो सकता है कुछ समय बाद आपको सिद्ध हो जाए और बहुत ज़्यादा भी समय लग सकता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आपके पास में उससे भी बड़ी शक्तियाँ हैं, आप कोई विशेष साधक हैं, तो आप उन शक्तियों का सहारा लेके इन शक्तियों को, यक्षिणियों को, किसी को भी आप बुला सकते हैं दूसरी शक्तियों के सहारे, उनके मंत्रों के सहारे, और उनको कैद भी कर सकते हैं। उनको उनके साथ में कुछ आप ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, उनके कुछ ज़बरदस्ती कार्य भी करवा सकते हैं, ये सारा ही कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि यक्षिणियाँ जो शक्ति होती है वो अच्छी है या बुरी है, ये तो आपको पता चल गया इसमें। अब आप इसको सिद्ध करेंगे तभी इसमें आगे का जो उनका प्रोसेस होगा कि आप इसको किस प्रकार से काम में लेंगे। मान लीजिए आपने किसी शक्ति को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन आप उसको बार बार गलत तरीके से उसको काम में ले रहे हैं, तो भी वो शक्तियां हैं आपके प्रति द्वेष की भावना रखेगी और वो एक मौका तलाशेगी कि कब आपको उसके लिए कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करे। क्योंकि शक्तियाँ भी परेशान होती जाती है। जब कोई इंसान के कार्य करके परेशान हो जाता है, आप किसी इंसान के, आप अगर 2 दोस्त हैं तो आप किसी को कह देंगे कि मेरा ये कार्य करना, आप बार बार उससे कुछ ना कुछ कार्य फ्री में करवा रहे हैं, तो फिर वो इंसान परेशान हो जाता है कि यार ये जब भी आता है तब कुछ ना कुछ करवा ही देता है। तो फिर वो किसी मौके की तलाश में रहता है कि अब की बार इसको ऐसा होने दो। तो बस यही होता है कि शक्तियाँ भी अगर आप उसको गलत तरीके से कार्य करवाएंगे तो वो द्वेष की भावना रखेगी और कुछ अनिष्ट करने का भी सोचती हैं।
शक्तियाँ कोई बुरी भी नहीं होती है और अच्छी भी नहीं होती है, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। तो यक्षिणियों में भी वही बस सिस्टम है कि यक्षिणियाँ भी बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। अब अपने स्वभाव पर है कि अपन उसको अच्छे रखें या बुरे रखें, किस प्रकार से किस क्रम से रखें, ये निर्भर करता है।